दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में। ये दोनों वर्ड हैं, एक है अंतरा, ठीक है, और एक है अंतर। तो इसमें देखेंगे दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको आता नहीं तो आप एग्जाम में गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखेंगे अंतरा पीढ़ी, तो इसमें क्या होता है, एक ही पीढ़ी के लोग, और इसमें अंतर पीढ़ी क्या है, दो भिन्न पीढ़ियों के लोग। कहने का मतलब है अंतरा में एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष होता है, वो हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। मतलब कहने का है कि मान लो हम और हमारे पापा ये क्या हो गए, एक ही पीढ़ी के हो गए। ठीक है, और अंतर पीढ़ी मतलब दो भिन्न पीढ़ियों के लोग, जैसे हम, हमारे पापा, हमारे पापा के पापा, यानी कि हमारे परदादा या दादा, ठीक, उनके बीच जो संघर्ष होगा वो हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होगा। ठीक है, सब जुड़ जाने से संतरा पीढ़ी संघर्ष अंतर पीढ़ी हो जाता है। कहने का मतलब है एक ही पीढ़ी के संघर्ष अंतरा पीढ़ी, दो भिन्न पीढ़ियों के संघर्ष अंतर पीढ़ी। यही आप डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, कि एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच अगर संघर्ष होगा तो हमारा अंतरा होगा, अगर दो भिन्न पीढ़ियों के लोगों के बीच होगा तो हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। यही डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। कितना, एक पीढ़ी का और यहाँ दो पीढ़ी या भिन्न पीढ़ियों का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरा पीढ़ी संघर्ष में क्या पढ़ेंगे। देखो, इस संघर्ष का अभिप्राय एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लोगों, विचारों, मूल्यों, प्रतिमानों तथा व्यवहारों के आदि में अंतर आने के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यानी कि एक ही पीढ़ी के लोग जो होते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, हमारा और हमारी भाई क्या है, एक ही पीढ़ी के हैं। हमारा और भाई और हम एक ही पीढ़ी के हैं, और हमारे हमारे भाई के बीच अगर विचारों में, ठीक है, मूल्यों में, प्रतिमानों में, किसी प्रकार के काम काज में अगर कोई संघर्ष होता है तो वो हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। समझिएगा मेरी बात को, अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लोगों के बीच। मेरा भाई और मेरे बीच अगर जो भी संघर्ष होगा वो हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होगा। जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती है तो क्या कहलाता है, उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बात की कर ही लिया। ठीक है, ऊपर बात किया हूँ कि उसे अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या होते हैं। यानी कि अंतरा पीढ़ी संघर्ष हो रहा है, यानी हमारा हमारे भाई के बीच संघर्ष हो रहा है, उसका कारण क्या होगा, तो उसका दोषपूर्ण समाजीकरण, यानी समाज है उसका ना कहीं दोष जरूर होगा, और कहीं न से उसका दोषपूर्ण समाजीकरण जरूर होगा। सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए कुछ जायदाद को लेकर झगड़ा हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाएगा, या उनकी बातों में सहमति ना हो, असहजता हो, वहाँ पर अंतरा पीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर, यानी कि उनको जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें किसी प्रकार की मैच नहीं होती, तब भी हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है दो भाइयों के बीच में। व्यक्तित्ववादी लक्ष्यों एवं साधनों में असंतुलन, यानी किसी प्रकार के साधन हो, ठीक है, किसी प्रकार के साधन हो। छोटे बच्चे क्या होते हैं, अगर दो भाई हैं तो क्या करते हैं, अगर उनके पास एक साइकिल है तो साइकिल के लिए क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। ठीक है, उनके भाव में, उनके विचारों में मतभेद हो जाता है तो उससे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं जान पाएंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ी संघर्ष। इसमें क्या है, दो पीढ़ियों अर्थात पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य होने वाले मतभेद, टकराव या विरोध को अंतर पीढ़ी संघर्ष मैंने कहते हैं। अभी मैंने बताया कि हमारे फादर और फादर के फादर यानी कि दादा, उनके बीच में जो भी विचारों, ठीक है, भावों या साधनों को लेकर कोई मतभेद या असहजता होती है किसी बात को लेकर, तो वहाँ हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। आप याद रखिएगा, आप यही बार बार बोलिए कि अंतरा में भाइयों भाइयों के बीच, अंतर में हमारे पापा और उनके दादा के बीच में, दो पीढ़ियों के बीच में, तो ये हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष हो जाता है। लिखा है सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को क्या कहेंगे, तो उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष, उसे हम अंतर पीढ़ी कहेंगे, क्योंकि सास एक पीढ़ी की है और बहू यानी कि उसके फादर कह लीजिए, ठीक है, उसके सास ससुर उसके दूसरी पीढ़ी के हो गए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अंतर पीढ़ी संघर्ष हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते, ये जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इस सास और ससुर के बहू के मध्य संघर्ष को हम क्या कहेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि उस संघर्ष को हम क्या कहेंगे, उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है पिता पुत्र के मध्य को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषा लोगों द्वारा किया गया विरोध उन्हें अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यानी क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषा लोगों द्वारा किया गया जो विरोध होता है उसे हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है और आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आना चाहिए। हम आपको छोटी छोटी क्लासें प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वही टॉपिक करवाते हैं जो आपको समझ नहीं आता या आपके डाउटफुल रहता है। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे पार्ट वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन हो, चाहे टॉपिक वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन हो, या 100 क्वेश्चन का मार्क्स या मॉक टेस्ट हो, या फिर टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन हो, या थ्योरी क्लास हो, या मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास हो, सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हैं। वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। रात में आप स्टार्ट कीजिए 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़िए ईयरफोन लगा के, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको कॉपी पर लिख डालिए, और जो चीज़ें आती हैं उसको मत लिखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम का लिमिटेड समय है, सीमित समय है। अब आपको ज़्यादा इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करते रहिए, छोटी छोटी क्लासें को देखते रहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण क्या होते हैं। इसमें क्या है, सोरोकिन के अनुसार गिरते हुए सामाजिक मूल्य, इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवाद मनोवृत्तियाँ इस संघर्ष का प्रमुख कारण है। यानी कि गिरता हुआ सामाजिक मूल्य, ठीक है, संस्कृति के बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियाँ इस संघर्ष का प्रमुख कारण है। इसका कोई ज़्यादा विशेष पूछेगा नहीं, बस वही मैंने बताया क्या कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा कि भाई के बीच है, ठीक है, एक पीढ़ी का दूसरी की पीढ़ी संघर्ष से क्या हम कहेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। जिसका कारण क्या है, सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, पश्चिमी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर, दोषपूर्ण समाजीकरण, पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से अंतराल, सुखवादी एवं विलासी जीवन की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति लोगों का झुकाव, पारस्परिक विश्वास की कमी और गतिशीलता में वृद्धि, ये कारण होते हैं। ये वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लिया तो आपको लिख लीजिए, आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम क्या होंगे। परिवार का विघटन होगा। भाई जब लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे भाई हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पापा और दादा के बीच अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा, परिवार का विघटन होगा, बंटवारा हो गया, परिवार टूट जाएगा। सामुदायिक विघटन यानी कि कम्युनिटी में विघटन देखने को मिलेगा। सामाजिक विघटन, समाज के भी विघटित हो जाएगा। तो परिवार क्या होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। जब परिवार टूट जाएगा तो समाज भी हमारा विघटित हो जाएगा, समाज का भी विघटन हो जाएगा। ईर्ष्या की भावना कैसे, अगर दो भाई आपस में लड़ाई करेंगे तो आपस में क्या होगा, उनके बीच ईर्ष्या की भावना होगी, द्वेष की भावना होगी, विचारों में असहजता होगी और लड़ाई झगड़ा करेंगे। मानसिक तनाव, जब दो लोगों में झगड़ा होगा, चाहे पापा को दादा के बीच लड़ाई होगी तो क्या होगा, मानसिक तनाव होगा, टेंशन होगी, ठीक है। ये सब लड़ाई झगड़ा के क्या होते हैं, टेंशन होते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या। लोग इससे जो झगड़ा को झेल नहीं पाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तमाम प्रकार की अपनी शारीरिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस प्रकार देखने को मिलता है। कलह उत्पन्न हो सकती है ETC, यानी कि जब परिवार में झगड़ा होगा तो कलह उत्पन्न होती है, ये जाहिर सी बात है, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये कुछ परिणाम होते हैं कि अंतर और अंतरापीढ़ी संघर्ष के परिणाम क्या हैं। जिन लोगों को अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।